हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत बहुत बढ़िया चल रही होगी। एग्ज़ाम डेट देख करके तो बच्चे थोड़े से नर्वस हैं, क्योंकि वो सोच रहे थे यूपीएसआई के बाद ही इसका कुछ ओपन होना चाहिए। पर ओपन है, पर अभी बहुत टाइम है, 2 महीने से ज़्यादा का समय है। हाँ, मैं मानता कि 10 मान लीजिए 14 तारीख का, 15 तारीख का यूपीएसआई है और फिर ये मार्च में ही दे दिया जाता तो बहुत मुश्किल होता बच्चों के लिए। लेकिन एक टाइम है कि यूपीएसआई की तैयारी आप कर रहे हैं, उधर से डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा। हाँ, कुछ चीज़ें इसमें नई ज़रूर पढ़नी पड़ेंगी जो यूपीएसआई से भी बहुत अलग हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात बता दूं बच्चों कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ, जैसे पिछली बार लेखपाल की हुई थी, तो लेखपाल से पहले कोई बड़ा एग्ज़ाम आ गया हो या जैसे बच्चे उस तरफ अट्रैक्ट हो जाते हों, तो ऐसा यहाँ इस बार यूपीएसआई है। जिनका यूपीएसआई में अच्छा एग्ज़ाम हो जाएगा तो वो लेखपाल के लिए अपनी तैयारी थोड़ी ढीली कर देगा। आप सोचिए ना, वहाँ भी तो 4,500 वैकेंसीज हैं। तो अब आप ये एक बात सोचेंगे कि भाई देखो, जो यूपीएसआई में 4,500 में सिलेक्शन ले सकता है, तो वो लेखपाल, और उसके पैट में भी अच्छे मार्क्स रहे होंगे, वो लेखपाल के लिए भी सॉर्ट आउट जरूर हुआ होगा, और वो लेखपाल की तैयारी अपने उतने मन से नहीं करेगा। तो आप ये मान लीजिए, अगर 4,500 वैकेंसी है तो ऐसे 6-7 हज़ार बच्चे होते हैं जिनको ये पक्का ही लगता है कि मेरा तो हो ही जाएगा। तो उन 6-7 हज़ार और 6-7 हज़ार वो कौन से बच्चे हैं? जो क्रीम हैं, जो इधर नंबर डाल सकते थे, वो लोग हैं वो सारे। तो भाई इससे बहुत कम कंपटीशन आपका हो जाएगा। क्योंकि देखो, एक तो वो होती है कि 4-5 हज़ार की वो भीड़ निकली जिसका कोई मतलब नहीं था। वैसे तो 3-3.5 लाख बच्चे हैं, पर उन 3-3.5 लाख में वो बच्चे जो इधर नंबर डाल सकते थे, वो वाले निकले हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो एग्जाम नहीं देंगे, पर वो एग्जाम, अगर उनका यूपीएसआई बहुत अच्छा हुआ तो उधर तैयारी उतनी मजबूती से नहीं करेंगे। उसका फायदा आप लोगों को होगा। मानते हो इस बात को कि नहीं? तो इसलिए लेखपाल में पिछली बार से ज्यादा सेलेक्ट होने की उम्मीद इस बार रहेगी आपकी। ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं और इस वजह से कह रहा हूं कि आप थोड़े से और मोटिवेटेड होकर के तैयारी कीजिए। प्रैक्टिस सेट्स की बात करूंगा इस वीडियो में, चिंता मत करिए। तो भाई 21 मई ऑफिशियली डिक्लेयर हो गया है, और अब आप ये दिमाग में मत लाइएगा क्या ये पीछे भी हट सकती है। पीछे आगे की कोई बात दिमाग में मत लाना, क्योंकि इसके बाद अगर हटी तो फिर ये 6 महीने ही हटेगी, क्योंकि इसके पीछे ऑक्यूपाइड है सभी डेट्स यूपी में। कभी कोई एग्जाम, कभी कोई एग्जाम, ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, तो वो तो होना वाला नहीं है किसी भी तरह से। 3,66,000 बच्चा, पिछली बार आपका उस 2.5 लाख बच्चा बैठा था। वैकेंसी चलो इतनी ही है, पिछली बार 2.5 लाख बच्चा बैठा था, इस बार 3.5 लाख से ज्यादा बच्चा है। तो कंपटीशन तो वैसे ही टफ है। पर आप देखो ना, 2.5 लाख वो था जो अच्छे मार्क्स वाला है, 3.5 लाख कम मार्क्स वाला ही तो बढ़ा है। तो आपको फिर टेंशन कहाँ है? तो इसलिए टेंशन मत लीजिए। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि जिनके कम मार्क्स हैं वो नहीं ला सकते। जिनके पेट में कम मार्क्स हैं, 58 वाला है, 60 वाला, वो सिलेक्शन नहीं ले सकता? ले सकता है, 100% ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। लेकिन आप ये क्यों मान रहे हो कि आप 70 हैं कि मैं 60 वाले से पिछड़ जाऊंगा? तो ये आपकी गलती होगी ना। वो भी लेगा सिलेक्शन, पर वो उनकी जगह ही तो लेगा जो 70-71 वाला मेहनत नहीं कर रहा होगा। उसकी जगह ही तो घुसेगा, और घुसना भी चाहिए फिर उसको। ऐसे बहुत सारे उदाहरण होंगे इस सिलेक्शन में, आप खुद देखेंगे, है ना। तो भाई वो तो फिर जो मेहनत नहीं करेगा, वो पिछड़ेगा, उसका तो होना ही है, फिर वो तो बंटाधार होगा ही होगा। अब मैं आपको एक बात बताता हूं बच्चों, कि एग्जाम डेट 21 मई है, 70 दिन बाकी है। इन बेस्ट 70 डेज प्लान हमें कैसे करना है, हम उस बात पर चर्चा करने इस वीडियो में आए हैं। तो बच्चों, अब से सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा? तो जो बच्चे ऐसे हैं कि जिनको पहले उम्मीद ही नहीं थी कि मैं सेलेक्ट होऊंगा भी या नहीं होऊंगा, तो वो बच्चे जो अनएक्सपेक्टेडली इस कट ऑफ में आए हैं, जिनको उम्मीद नहीं थी, वो अपनी तैयारी में, जो सीरियस थे उनमें से, वो तैयारी में जुट चुके हैं। चाहे तो किसी के बैच से, चाहे कोई यूट्यूब पे फ्री पढ़ा रहा हो, उसने अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ों को छानना शुरू कर दिया है। बस मेरी इतनी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए सब्जेक्ट को छान रहे हैं, नए सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा नया पढ़ने से अच्छा होगा कि जितना आप पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज अच्छे से करना। क्योंकि ज्यादा में तो ये नहीं पता कि उससे क्वेश्चंस मिलेंगे भी या नहीं, पर जो पढ़ रहे हैं उससे क्वेश्चन मिलेंगे, तो फिर वो आपके सही होने चाहिए। तो उसके लिए जरूरी है कि जो पढ़े, मतलब उसे थोड़ा अपनी स्ट्रेंथ बनाए कि भाई इतने में से तो मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा, तो वो ज्यादा सही रहता है। ठीक है,
अब मैं बात करूं भाई कि यूपी ट्रिपल एससी का पेपर कभी बहुत मुश्किल तो कभी बहुत आसान। यूपी ट्रिपल एससी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इसके पेपर को। आप ये सोचते हो कि पेपर आसान आएगा या मुश्किल आएगा, तो कुछ पेपर ऐसे हुए हैं कि जिनकी कट ऑफ बहुत बहुत कम चली गई है, और कुछ पेपर ऐसे हुए हैं जिनकी कट ऑफ बहुत हाई चली गई है। उसका कारण है कि पेपर बहुत आसान आ जाता है कभी, और कभी बहुत ही मुश्किल, हवा नहीं लगने देता। 28-28 नंबर पे कट ऑफ चली जाती है, सोचो। तो आप इस बात को तो दिमाग से बिल्कुल निकाल दें कि पेपर मुश्किल आएगा या आसान, जैसा आएगा देखा जाएगा, क्या ही फर्क पड़ता है। तो भाई पेपर आसान मुश्किल, क्योंकि भाई कंपटीशन में ना इस बात का बिल्कुल भी अंतर नहीं है कि पेपर मुश्किल आया तो कट ऑफ डाउन हो जाती है, पेपर आसान आया तो कट ऑफ हाई चली जाती है। आप सेलेक्ट कभी भी पेपर मुश्किल और आसान की वजह से बाहर नहीं होगे या अंदर नहीं होगे, आप इस वजह से होगे आसान आया तब भी आप अपना 100% दे के आए, और मुश्किल आया तब भी आप अपना 100% दे के आए। इससे आप सेलेक्ट होते हैं। ठीक है, कि जो आते हुए प्रश्न है उनको बड़ी तसल्ली से, चाहे जैसा भी हो, आपको लगेगा भी एग्जाम में अगर मुश्किल आता है तो ऐसा लगेगा पहुंच पाऊंगा। अब जिसको ऐसा लगता है मैं 50 भी नहीं पहुंच पा रहा हूं, तो वहीं से उसका मोरल डाउन शुरू हो जाता है, और फिर वो आते हुए प्रश्नों को भी अरे दे लगा दो भाई, अब तो जैसे भी नहीं होना। तो वो वाला बड़ी खतरनाक सिचुएशन होती है। आप एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल ये मान करके चलना कि ये आपके सिलेक्शन में योगदान देने वाला है, उस हिसाब से करना है। चाहे आपके फिर 50 क्वेश्चन होते हो, चाहे 51, आपने मेहनत की है, अपनी मेहनत पे भरोसा है, मुझसे नहीं हो रहे तो किसी से भी नहीं होंगे, फिर आप सेलेक्ट होगे। ठीक है, फिर इस बात पे मतलब ही नहीं है कि कहां कट ऑफ जाएगा। बैच में कुछ सब्जेक्ट अभी शुरू नहीं हुए, कैसे पूरे होंगे? बिल्कुल, कुछ सब्जेक्ट्स हैं, देखिए हमने इतनी क्लासेस हम चला नहीं सकते थे, ये हमारी मजबूरी थी, तो हमने बोला कि ये खत्म हो जाएगा। जैसे हिंदी, हिंदी खत्म होने वाला है 1-2 दिन में। हिंदी के बाद साइंस एंड टेक चलने वाला था, तो हिंदी के बाद अब 1-2 दिन में खत्म होगा तो साइंस एंड टेक शुरू हो जाएगा। जैसे एनवायरमेंट इकोलॉजी नया सब्जेक्ट था, उसके बाद हमें ग्रामीण परिवेश कराना था, तो ग्रामीण परिवेश उसके तुरंत बाद शुरू हो जाएगा, है ना। और एनवायरमेंट इकोलॉजी खत्म होने ही वाला है, और बाकी जो पॉलिटी, हिस्ट्री और ये वो सब एक एक खत्म होकर के दूसरे उनकी जगह स्टार्ट हो गए हैं। डीआई आपका खत्म हो चुका है। तो मोस्टली आप ये देखेंगे कि अगर सिलेबस की बात करें तो आपका 60% सिलेबस हो चुका है ऑलमोस्ट। आपको लग ऐसा रहा है कि शायद कम हुआ है, पर आप देखेंगे अभी बहुत ज्यादा कुछ बचा हुआ नहीं। बचे हुए पे देखो आप, बहुत ज्यादा नहीं है, और क्या क्या कर लिया है वो भी आप देखो। ठीक है, कंप्यूटर आपका चल रहा है, कुछ क्लासेस और लगेंगी, वो भी हो जाएगा। यूपीजी के आपकी अंतिम पड़ाव पर है, वो भी हो जाएगी। तो बहुत परेशान होने की आवश्यकता है नहीं, बहुत अच्छे टाइम से हम उसको लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, नए सब्जेक्ट हैं तो प्रैक्टिस कैसे करें? नए सब्जेक्ट हैं तो हम उसकी प्रैक्टिस कैसे करें? तो भाई मैं आपसे बोलता हूं कि जैसे नए सब्जेक्ट में ना, जैसे आपको चैलेंज आता है, बहुत कंटेंट, बहुत किताबें भी नहीं मिलती, और जब बहुत किताबें, बहुत कंटेंट नहीं है, तो उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए बहुत 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 सारी चीज़ें दिक्कत आती है बच्चों को। तो उसके लिए हम एक प्रैक्टिस सेट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम हमने खलियान सीरीज रखा है। खेत खलियान से ही नापता है भाई लेखपाल, है ना। तो वही, तो वो सीरीज हम शुरू करते हैं। हालांकि ये राजस्व लेखपाल है, उससे मत जोड़ना, पर हमने खलियान उसी को, कि गांवों से रिलेटेड आप लोग रहोगे। मॉक हर संडे होगा। अब इस बार से पीडीएफ देना शुरू कर रहे हैं। बुक्स कौन कौन सी आएंगी और कब कौन सी बुक आ रही है, तो भाई देखो जो आ चुकी हैं कुछ बुक्स, तो हमारी जो लेखपाल पे जो नए सब्जेक्ट्स थे ना, उस पे बुक आ चुकी है। अब एक कंप्यूटर के बुक का बहुत बहुत डिमांड आपकी चल रही है, और शिवम सर लगातार भी कह रहे थे कि कंप्यूटर की बुक। शिवम सर आ जाओ एक बार, ये रे शिवम सर, इन्हें पकड़ो। ये कंप्यूटर की बुक को बहुत बहकाया है ना इन्होंने आपको, ये कंफर्म करते भी हैं वो टीम, इन्हें फिर धता दे जाती है। अब वो कह रही है 10 अप्रैल को देंगे हम बुक, यही बोल रही है ना हमसे। पहले 10 मार्च को इनको बोला, 10 मार्च से लेट बिल्कुल नहीं होगी। अब इन्होंने मुझे अभी बताया, तो हम अभी खटिया खड़ी करेंगे उनकी। तो अब जितना भी जल्दी हो सकेगी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपकी कंप्यूटर की बुक, और जो यूपीजी के, यूपी ट्रिपल एससी की यूपीजी के वैसी टाइप, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी की यूपीजी के भी अलग है। ऐसे तो कंप्यूटर की बुक हमारी और भी हैं, लेकिन शिवम सर ने कभी वो रिकमेंड नहीं की। वो इसलिए नहीं की, वो दिल्ली पुलिस के मतलब की है, वो सीजीएल के मतलब की है। यहाँ का कंप्यूटर जो हमने प्रीवियस ईयर पेपर देखे हैं वो थोड़ा सा अलग है।
तो उसके हिसाब से एक अलग बुक होनी चाहिए। उस पे इन्होंने काम भी कर दिया था, लेकिन वो जो बुक वाली टीम है ना, वो इनको मतलब गुमराह कर रही थी। ये मैं पहले बता देते तो अब तक उनका हो जाता काम। ठीक है, तो अब करेंगे हम, और कोशिश कर रहे हैं जितना जल्दी उसको ला सके, वो आपके सामने आ जाएगी। ठीक है शिवम सर, परेशान मत होइए आप। चलो तो अब आगे की बात कर लेते हैं कि नए सब्जेक्ट हैं, तो भाई देखो उनके प्रैक्टिस सेट शुरू होने चाहिए। देखो मैं आपको एक बार सब्जेक्ट गिनवा देता हूँ। हिस्ट्री 5 नंबर, पॉलिटी 5 नंबर, ज्योग्राफी, ये तो सब अपने जीएस के सब्जेक्ट्स हैं। इनमें भी उन टॉपिक्स को देखना है, स्पेशली जो यूपी ट्रिपल एस सी से जहां जहां से क्वेश्चंस आते हैं। रूरल डेवलपमेंट 5 नंबर है। करंट अफेयर्स ये भी चल रही है आपकी क्लास। साइंस एंड टेक 5 नंबर है। एनवायरमेंट इकोलॉजी 10 नंबर है। तो ये तो इंपॉर्टेंट है ना, तो पहले यही स्टार्ट की थी हमने। इसके तुरंत बाद हम ग्रामीण परिवेश स्टार्ट कर देंगे। डीआई इंपॉर्टेंट है, डीआई खत्म भी करा चुके हैं हम आकाश सर बहुत अच्छे से। जनरल हिंदी सचिन सर खत्म कराने वाले हैं। कंप्यूटर शिवम सर कह रहे हैं कुछ दिन में खत्म हो जाएगा। यूपीजी के भी जल्दी खत्म हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा समस्याएं हैं नहीं। ठीक है, चलो तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो प्रैक्टिस सीरीज है ये बहुत काम की है। जैसे जैसे अब वहां से ना कुछ दिन में आप देखेंगे बैच से आपकी क्लासेस खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। फिर आपको जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए उतनी बढ़िया है। तो हमने कंप्यूटर में शिवम सर की क्लास रखी है, ताकि कंप्यूटर आपने थ्योरी रूप में वहां पढ़ रहे हो और प्रैक्टिस यहां होती चली जाएगी, वो भी यूपी ट्रिपल एस सी में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ। तो 10 बजे से ये क्लास चल रही है, और ये क्लासेज हम 16 मार्च से स्टार्ट कर रहे हैं। 11 बजे से यूपीजी के, क्योंकि हमें भी पता है यूपीएसआई बहुत सारे बच्चे देंगे, इसलिए हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट नहीं कर रहे थे। दूसरा कारण था इसकी अभी एग्जाम डेट नहीं आई। तो भाई ये दोनों चीजें अब हो गई हैं। 15 तारीख तक यूपीएसआई का एग्जाम भी खत्म, इसकी एग्जाम डेट भी आ चुकी है। अब हमारी टीम पूरी तरह से तैयार है यूपी लेखपाल के लिए। तो यूपीजी के 11 बजे से क्लास स्टार्ट हो रही है। हिंदी की 12 बजे से क्लास स्टार्ट हो रही है। यार दोनों हिंदी टकराओगे तुम, वो भी यूपी कांस्टेबल में भी हिंदी 12 बजे से हो रही है। भाई इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे हम, है ना, थोड़ा चेंज होगी ये टाइमिंग, इसका थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। और 3 बजे डीआई की क्लास होगी, और जीएस की क्लास 4 बजे से होगी। ठीक है, और जीएस में अब आप ये देख रहे होंगे सर सारे सब्जेक्ट्स तो हमारे नहीं हुए, एनवायरमेंट इकोलॉजी भी होगा क्योंकि उसको भी यही सर पढ़ाते हैं। और आप देखते हैं कि ग्रामीण परिवेश, तो उसको भी इसके तो मास्टर हैं ही है, पिछली बार पढ़ाया ही था। और बाकी जीएस में हर सब्जेक्ट पे अगर किसी एक टीचर की पकड़ है, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, सबको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा लेते हैं वो दिग्विजय सर ही हैं। ठीक है, तो इसलिए जीएस में एक परफेक्ट उदाहरण है कौन, 4 बजे से दिग्विजय सर। ये क्लास थोड़ी लंबी भी चल सकती है क्योंकि ये थोड़ी डिटेलिंग में भी रहेगी, है ना। चलो, तो क्योंकि जीएस का रोल भी बड़ा है ना आपके यहाँ, ये 10 नंबर का रोल है, ये 10 नंबर का रोल है, ये तो खैर 20 का है, ये 15 का है। तो इसलिए ये प्रैक्टिस सेट्स तो चाहिए ही थे आपको 15। और इनमें हम क्वेश्चंस उनके ज्यादा शामिल करेंगे, एनवायरमेंट इकोलॉजी, ग्रामीण परिवेश, ताकि आपकी प्रैक्टिस थोड़ी सी ज्यादा हो जाए। ठीक है, चलो क्या, तो भाई एक जो सबसे जरूरी चीज है, एक जो मॉक स्कोर कैसे बढ़ाएं, ये बहुत सारे बच्चों की समस्या थी। मॉक स्कोर कैसे बढ़ाएं, देखो भाई एक हमारी ना इन सभी टॉपिक्स पे एनवायरमेंट इकोलॉजी कंप्यूटर यूपीजी के कंबाइंड बुक भी दी हमने 65 नंबर की। 65 नंबर कैसे कि हमने जीएस के तो छोड़ लिए क्योंकि उनके लिए तो बहुत चीजें हैं आपके पास पढ़ने की, लेकिन यहां से इन सब चीजों के लिए, करंट अफेयर्स भी छोड़ दो, इन सब चीजों के लिए हमने एक बुक कोई निकाली जिसके 65 मार्क्स हैं, डीआईवीआई सब उसमें। तो वो यूपी लेखपाल के नाम से वो भी आपको मिल जाएगी। आज ऑफर है शायद, हाँ 2 बजे तक है। तो अगर आप ले सकते हैं तो फिर उस बुक को साथ जुड़ जाना। बाकी हम इसके प्रैक्टिस सेट्स भी प्लान कर रहे हैं, बुक भी रूप में भी आ जाए। बाकी ये प्रैक्टिस सेट्स तो खैर जबरदस्त रहेंगे ही। अब मैं बात कर रहा हूँ इसकी कि मॉक स्कोर कैसे बढ़ाएं। नए सब्जेक्ट्स में थोड़ा मुश्किल होता है, और नए सब्जेक्ट्स को किस तरह, देखो हमने ये यूपी कांस्टेबल में भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इस बार। और ये बच्चों की समस्या थी कि सर मॉक स्कोर स्टक हो गया है, एक जगह रुक गया है, अब इससे कैसे स्कोर बढ़ेगा ऊपर। तो उसका हमने एक तरीका निकाला कि जैसे हमने इसमें भी 15 + 10 मॉक देंगे हम। ये जो 15 मॉक होंगे, पहले 15 मॉक, तो इसमें हर मॉक का आपको पहले से ही ये पता होगा कि ये जो इस मॉक में हिंदी के कौन से टॉपिक्स आएंगे, एनवायरमेंट इकोलॉजी के कौन से टॉपिक आएंगे, और ऐसे ही जो डीआई का कौन सा लेवल आएगा, फर्स्ट लेवल आएगा, पहला मॉक है तो हम इसमें आपको पहले से ही टॉपिक दे देंगे एक टाइम टेबल में। ठीक है, तो उसी को हमने खलियान सीरीज लिखा है।
खलियान सीरीज वो भी है, लेकिन खलियान मॉक में बढ़ाने के लिए तो हम टॉपिक वाइज, यानी हिंदी के अलग टॉपिक, साइंस एंड टेक के अलग टॉपिक, तो आपको टॉपिक पहले बता दिए जाएंगे। तो बच्चा क्या होगा कि जब वो उसके पास लिमिटेड टॉपिक्स होते हैं तो उन्हें पढ़ पाता है। और इन मॉक में हम अंतर रखेंगे 2 दिन का, ताकि बच्चा फेर पाए अपने टॉपिक्स, है ना। तो उस तरह से हमने इसका बनाया है। और बाद में यानी 15+10 देने के बाद, क्योंकि यूपीजी के और कंप्यूटर यूपी ट्रिपल एससी को ध्यान में रख के वो एडवांस टेस्ट और इनके कर देंगे 20 और 15 क्वेश्चन के 5-5 मॉक इनके अलग अलग से दे देंगे। तो जिन बच्चों के पास हमारा बैच है उनके लिए तो ये एकदम फ्री रहेगी ये सीरीज। टाइम टेबल में मिल जाएगा, किस दिन कौन से टॉपिक का होगा ये आपको एकदम स्पष्ट रूप से मिल जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि जब हमें लिमिटेड पढ़ना होगा ना हर टेस्ट में, तो हम ज्यादा बेहतर कर पाएंगे स्कोर। और जब हमें ये होता है कि संडे को टेस्ट सब में से आएगा, तो फिर हम सब कुछ नहीं पढ़ पाते, ये हमारी दिक्कत होती है। लेकिन इससे हमने यही सोचा कि भाई आपको लिमिटेड चीज में से लिमिटेड टेस्ट दें, और ऐसे ही हम बढ़ते चलें और सारी चीजों को फिरवा दें आपको, तो बहुत ही आसान हो जाएगा फिर, है ना। तो ये 99 रुपए में उन लोगों के लिए जिन्होंने पंचायत बैच नहीं लिया है, ठीक है, उनको ही पैसे खर्च नहीं है, बाकी और किसी को कोई पैसे खर्चने की आवश्यकता नहीं है। मॉक अब हर संडे से आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है सर, यूपीपी और लेखपाल क्या है ऊपर, एक बच्चे ने हार्ट बना के भेज रखा, वो लेखपाल कैसे मैनेज करूं, छोड़ दूं। एक देखिए बच्चे, अगर आपको लेखपाल में भरोसा नहीं आ रहा है तो फिर आप यूपी कांस्टेबल पे फोकस कर दो। आपको ये लगता है कि नहीं मेरी दोनों में बहुत अच्छी तैयारी है, मेरे यूपी लेखपाल में भी पूरे चांस हैं, फिर यूपी लेखपाल पे शिफ्ट हो जाओ एक तरफ, फिलहाल एक तरफ, क्योंकि दोनों के सिलेबस बहुत डिफरेंट। दोनों को एक साथ इकट्ठा करने के चक्कर में कहीं किधर के भी ना रहो, ये थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।